हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारे ग्रेविटेशन यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है ये, जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम लास्ट टर्म तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड आउट करना सीख चुके थे। आज हम उससे आगे बच्चों को दिखाते हैं। तो यह है आपके सामने ग्रेविटेशन यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मीनिंग होता है वो आपको लास्ट टर्म पर बताया था कि ये जो हमारी अर्थ है, ये है हमारी अर्थ। ये अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करती है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। और इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में वो कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसीलिए हम ऐसा लिखते हैं, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो हम उस एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए हम उसे ए से रिप्रेजेंट करने के बजाय जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमने लास्ट टर्न पर बच्चों को बताया था कि ये हमारी अर्थ है जो आपको दिख रही है। अर्थ का मास कैपिटल एम है। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है। और इस फॉर्मूले से अगर हम फाइंड आउट करेंगे कि अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया, तो वो फोर्स आ जाएगा जी। ये हम जी क्या होता है ये एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 के प्लेस में हम कैपिटल एम रखेंगे अर्थ का मास, m2 के प्लेस में हम स्मॉल एम रखेंगे उस बॉडी का मास जो आपको ये रेड कलर से दिख रहा है। और स्मॉल आर जो होता है इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस होता है, जो हम यहाँ रखेंगे आर स्क्वायर। क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं ये है अर्थ का सेंटर, यहां पर लिख देता हूं मैं ओ। ठीक है जी, ये अर्थ का सेंटर है और यहां तक, सेंटर से यहां तक जहां ये बॉडी रखा है वो डिस्टेंस अर्थ का रेडियस है। ये मैं कोई डिफरेंट कलर से लिखने के दिखाता हूं बच्चों को। ये हम रेड कलर से दिखाते हैं। ये है अर्थ का सेंटर ओ और यहां से ये डिस्टेंस है अर्थ का रेडियस। इस बॉडी तक का डिस्टेंस अर्थ का रेडियस होगा। तो इसलिए आपने F जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ने एक्सर्ट किया है इस स्मॉल m मास पर, उसके लिए G m1 की जगह अर्थ का मास, m2 की जगह स्मॉल m उस बॉडी का मास और r उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और इस फोर्स की वजह से ये बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हर फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस ये देखें, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ ने उस बॉडी पर अप्लाई की है, और mg उस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, जिसे mg को हम बॉडी का वेट भी कहते हैं। क्योंकि वेट की भी ये डेफिनेशन है कि वेट वो फोर्स है जिससे किसी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए हमने वेट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वो फोर्स जिससे बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो mg लिख दिया था। इज इक्वल टू करके फोर्स का फॉर्मूला m से m कैंसिल हो गया था और ये हमारा फॉर्मूला आ गया था स्मॉल g फाइंड आउट करने का, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करने का,
जिसमें g रखना है, जिसकी वैल्यू हमेशा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। कैपिटल M की जगह आपको अर्थ का मास रखना है और कैपिटल R की जगह आपको अर्थ का रेडियस रखना है। जब आप ये सारे वैल्यूज पुट करोगे, g का वैल्यू, अर्थ के मास का वैल्यू, अर्थ के रेडियस का वैल्यू, तब आपका सॉल्व करके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ये अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर आप कहीं पर भी होंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, ये फॉर्मूला है उसका, और वैल्यू इतनी आएगी। अब आज के लेक्चर में आपको ये बताया जाएगा कि अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन हाइट पर अगर हम चले जाएं तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, तो वो हम आपको दिखाते हैं, जिसको हम वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। अभी आपने सीखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो दिखाते हैं कैसे होता है वो। तो ये आपके सामने आज का नेक्स्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक को यहां पर जैसे कि हेडिंग में लिखा गया है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। आप इस टॉपिक को ऐसा भी कह सकते हो, ये टॉपिक का हेडिंग ये भी कहा जा सकता है, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को स्मॉल जी बोलते हैं। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद हाइट, यानी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने स्मॉल जी का वैल्यू निकालना सीखा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन अगर आप अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन हाइट पर चले जाएं तो स्मॉल जी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये आपका एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। इस डायग्राम में फिर से अर्थ दिखाई गई है, ये आपकी अर्थ हो गई, और अभी पिछले केस में आपका जो ये स्मॉल एम मास का जो बॉडी है, रेड कलर का जो दिख रहा है, ये अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ था, और तब आपने स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब ये बॉडी आपके अर्थ सरफेस से एक सर्टेन हाइट पर चला गया है। आप देख रहे हैं ये जो हाइट है, ये इस बॉडी की हाइट है सरफेस ऑफ अर्थ से, और यहां अर्थ का सेंटर है, और सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो अर्थ की रेडियस होती है। ठीक है जी बात। तो अब आपको ये 3-4 बातें पहले ही मेंशन कर दें कि अर्थ का मास कैपिटल एम है, ये अर्थ का मास है, उसका अर्थ का रेडियस यानी सिर्फ यहां तक का डिस्टेंस, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस आर है, और अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर ये एम मास का बॉडी चला गया। अब जब एम मास का बॉडी अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर चला गया है तो उस पर जो फोर्स लगेगी ग्रेविटेशन की, वो लगेगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच और उसका होल स्क्वायर। ये उसी फॉर्मूले से आया है जो फॉर्मूला आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सीखा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी वैसा का वैसे ही है पहले जैसा, m1 की जगह आपने अर्थ का मास लिया है, m2 की जगह आपने इस रेड कलर के बॉल ऑब्जेक्ट का मास लिया है, और r प्लस एच, अभी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r नहीं है। r कब होना चाहिए था डिस्टेंस, जब ये बॉडी सरफेस पर थी। अब
अर्थ के सेंटर और इस ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस ये हो गया है, और ये कितना हो गया है, r प्लस h, इसलिए हमने यहां पर ये फॉर्मूला लिखा है। और इस फोर्स की वजह से उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो mg होना चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन g के नीचे यहाँ सबस्क्रिप्ट में मैंने gh लिखा है, क्योंकि अब हम इस पोजीशन पर g को फाइंड आउट कर रहे हैं, जो g की वैल्यू कहलाएगी gh। जब हमने ग्राउंड पर यानी अर्थ के सरफेस पर वैल्यू फाइंड आउट की थी g की, तो वो कहलाती थी सिर्फ g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ये जो वैल्यू है स्मॉल g, जिसके नीचे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लगा है, ये स्मॉल g अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि हमने कर लिया है फाइंड आउट। जो कितना आया था, gm/r²। ये अभी अभी आपको फाइंड आउट करके दिखाया और लास्ट टर्न पर भी दिखाया था। ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और gh जो हमने यहाँ ये वैल्यू लिखा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर। अब इन दोनों को जब हम इक्वल रखेंगे तो देखें, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये इन दोनों को आपने इक्वल रख दिया है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में, और इसी चीज को आप वेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये उस बॉडी का वेट है h हाइट पर जाने के बाद, और सिर्फ अगर mg लिखते थे तो वो उस बॉडी का वेट होता था अर्थ के सरफेस पर। आपने इन दोनों को इक्वल रखा है, ये देखें, एक तरफ mgh, gh मतलब g एट हाइट h, और दूसरी तरफ ग्रेविटेशन वाला फोर्स। दोनों को इक्वल रखने पर पहले की तरह इक्वल रखा है, कैंसिल हो जाएगा स्मॉल m से स्मॉल m। आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी कहां पर, एट अ सर्टेन हाइट, और g का वैल्यू आपके पास पहले से ही है, ये रहा। अब आपने क्या करना है, gh देख रहे हैं कितना है, g कैपिटल M अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। ये आपने जो अभी अभी फाइंड आउट किया है, इस वैल्यू को आपने यहां पर लिख लिया है, और स्मॉल g के वैल्यू को आपने यहां पर लिख लिया है। ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला इस बॉक्स में, ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन हाइट पर, और ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही है अर्थ के सरफेस पर। और आपने क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशंस को, इसको इक्वेशन नंबर ए मान लें, इसको इक्वेशन नंबर बी मान लें अगर, तो इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से डिवाइड कर देना। मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं कैसे डिवाइड होगा। ये हम यहां पर स्क्वीज कर देते हैं और बाकी चीजों को हटाते हैं। इस पोर्शन का काम खत्म हो गया तो हमने उसको हटा दिया। हमने फाइंड आउट कर लिया है gh यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कहां पर, हाइट h पर, और हमने फाइंड आउट कर लिया है g, पहले ही कर लिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पर। अब हम यहां पर कर रहे हैं डिवाइड। ए इक्वेशन को
बी इक्वेशन से। तो हम लिखेंगे GH अपॉन जी। GH अपॉन जी का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया। GH का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, और G का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। ये हमने राइट हैंड साइड का वैल्यू लिख लिया है ए इक्वेशन का, GM अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे GM अपॉन आर स्क्वायर से। ये आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाने के बाद, यानी डिवाइड हो जाने के बाद, अब आप देखो GM और GM ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास GH अपॉन G की वैल्यू आएगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्योंकि ये फ्रैक्शन जो आप देख रहे हो और नीचे वाला फ्रैक्शन जब डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया जाता है ना, ये चीज यहां पहुंच जाएगी। तो आपके पास ऐसा वैल्यू आ गया है। और अब आप GH इज इक्वल टू लिख सकते हैं G आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यानी G ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये तो आपको पता ही होती है। R अर्थ का रेडियस आपको पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। R अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर्स। आप इसको मीटर्स में चेंज करेंगे तो ये 6400 एक बार और 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर्स में चेंज हो जाएगा। और वैसे अगर वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी होती है तो आप लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स। ये अर्थ का रेडियस होता है। नॉर्मली ये क्वेश्चंस में गिवन होता है, लेकिन याद होना चाहिए, अच्छी बात रहती है। तो आप इस राइट हैंड साइड में स्मॉल g का वैल्यू 9.8 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, r रेडियस ऑफ अर्थ गिवन होता है, ये आपके पास ये वैल्यू दे ही रखी है। और डिनोमिनेटर में भी r फिर से रेडियस ऑफ अर्थ है, h आपको वो हाइट गिवन होगी, जैसे क्वेश्चन में पूछा है जाएगा कि अर्थ से 400 किलोमीटर हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताएं। एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैं यहां पर। इस फॉर्मूले से आपको कह सकते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। वो हाइट आपको गिवन होनी चाहिए। ये हाइट अगर आपको गिवन होगी तो आप h हाइट पर, यानी उस गिवन हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकेंगे। g सरफेस ऑफ अर्थ वाला पता है, r पता है और h भी मालूम है। अब आपको इस लेक्चर का एक टास्क दिया जा रहा है। वो टास्क ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि अर्थ के सरफेस से, दिखा देता हूँ, ये सब एक्सप्लेन तो कर ही दिया है फॉर्मूला भी, इस फॉर्मूले को यहाँ साइड में कर देते हैं। ये है हमारा मेन फॉर्मूला। ठीक है जी, इसको हटा देते हैं। बाकी सब चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है, ये डिवाइड सब सीख चुके हैं बच्चे।
ये हमारा मेन फॉर्मूला है जिससे आप h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको ये बताना है कि h हाइट पर जाने के बाद जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी ये gh, ये स्मॉल g से इंक्रीज हो जाती है यानी ज्यादा वैल्यू आती है या कम वैल्यू आती है। यानी ये आप देखें वापस, इसमें आपके पास GH जो फॉर्मूला आया है GH इज इक्वल टू G R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से जैसा मैंने अभी अभी बोला कि आप किसी भी हाइट पर, अर्थ के सरफेस से कितनी भी हाइट पर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। यानी यहाँ इस जगह आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है जिसका वैल्यू 9.8 है, और h हाइट पर यानी इस जगह आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gh है जो आप इस फॉर्मूले से पता लगा लेंगे। आपका टास्क ये है कि आपको बताना है कि g, h और g में से विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। यानी आपको ये बताना है कि वेरिएशन यानी चेंज तो आ गया है g की वैल्यू में, जितनी सरफेस पर थी उससे चेंज होके कुछ और हो गई है, लेकिन जब चेंज होगी तो या तो वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो आपको ये बताना है कि h हाइट पर आने के बाद g का वैल्यू इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है इस ओरिजिनल वैल्यू से जो कि 9.8 है। ये आपका इस फॉर्मूले से सीखने वाला टास्क है। इसका आपको रिप्लाई करना है कि what is the variation in the value of g, small g, at a height h from the surface of earth। आपको फाइंड आउट करना है whether the value of g, small g, acceleration due to gravity decreases or increases। नेक्स्ट लेक्चर में आपको अर्थ के सरफेस से यानी यहाँ सरफेस से एक टनल खोदकर डेप्थ में जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है वो फाइंड आउट करा जाएगा। यानी जैसे यहाँ वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट है, अगले पार्ट में हम सीखेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, यानी अर्थ के सरफेस से गहराई पर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला या वैल्यू कितना होता है। तो तब तक बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सेंड करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विद डेप्थ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।